झा सर यस। क्रेब्स साइकिल में जो इंटरमीडिएट कंपाउंड्स होते हैं, हाँ, ये कितने कार्बन वो कितने कार्बन, इनके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें? बहुत सिंपल है। सी, अगर क्रेब्स साइकिल को देखोगे ना तो एसिटिल कोएंजाइम 2 कार्बन का, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड 4 कार्बन का, दोनों मिला के बनता है 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड। फिर उसके बाद डिकार्बोक्सिलेशन होगा, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनेगा, फिर उसका बाद डिकार्बोक्सिलेशन होगा। तो अगर देखोगे अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड ये इकलौता है जो 5 कार्बन का है। इससे पहले वाले सब 6 कार्बन और इसके बाद वाले सब 4 कार्बन। एकदम सिंपल। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूजन होती है तो आप ये टारगेट पब्लिकेशन का जो ट्रायम बुक है ना, उसमें देख सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे ट्रिक्स दिए हुए जो आपको बताए हैं, शॉर्टकट्स बताए हैं, निमोनिक्स बताए हैं, उससे काफ़ी हेल्पफुल होगा आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। थैंक यू। वाओ सर, कितना सिंपल कर दिया आपने। थैंक यू, बाय। हेलो स्टूडेंट्स, जेनेटिक्स में जो क्वेश्चन आता है ना, एक का परसेंटेज दिया है एडनिन का तो थाइमिन का कितना होगा, या अगर साइटोसिन का दिया है तो ग्वानिन का कितना होगा। ऐसे क्वेश्चंस आपने काफ़ी सारे PYQs में देखे होंगे। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक सिंपल फार्मूला है जिसको हम 4 गैप रूल कहते हैं। अमाउंट ऑफ प्यूरिन दैट इज A + G इज ऑलवेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ pyrimidine थाइमिन। सो अगर A का परसेंटेज मान लो 10 है तो उसके सामने T भी रहेगा, वो भी 10 ही रहेगा। तो अगर ये दोनों पता चल गया तो बाकी आपको मालूम होगा 100% मतलब 100 होता है। सो ये कितना होगा 40 और ये कितना होगा 40। तो लेफ्ट साइड 50 होगा, राइट साइड 50 हो गया। एकदम ईजी। सो A के सामने हमेशा T रहेगा, G के सामने हमेशा C रहेगा। सो दिस इज द फॉर्मूला यू कैन अप्लाई। ऐसे सब ट्रिक्स आप लोगों को ये पास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इस बुक में मिल जाएंगे जो टारगेट पब्लिकेशन का 26 ईयर्स प्रीवियस क्वेश्चन। थैंक यू। हे झा सर, यस, डाइहाइब्रिड एंड ट्राइहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो कैसे निकाल सकते हैं? बहुत आसान है। सी, आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज याद रखना है, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक ऑफ मोनोहाइब्रिड। आगे हम सब डाइहाइब्रिड, टाइहाइब्रिड, टेट्राहाइब्रिड सब का निकाल सकते हैं। पहले अगर याद रखोगे PR दैट इज फिनोटिपिक रेशियो 3:1 है मोनोहाइब्रिड का, राइट। सो मोनोहाइब्रिड इनटू मोनोहाइब्रिड इज डाइहाइब्रिड। सो मल्टीप्लाई करेंगे 3:1 से। सो देखिए ये एक अलग तरीका है। 1 × 1 इज 1, 1 × 3 इज 3, 3 × 1 इज 3 and 3 × 3 is 9. So 9:3:3:1 ये हो गया डाइहाइब्रिड का। अब अगर ट्राइहाइब्रिड का निकालना है तो डाइहाइब्रिड मल्टीप्लाई बाय 3:1, इसको मल्टीप्लाई करो, ट्राइहाइब्रिड का आ जाएगा। वैसे ही जीनोटाइपिक रेशियो भी कर सकते हो। आपको मालूम है मोनोहाइब्रिड का जीनोटाइपिक रेशियो क्या है? 1:2:1। सो मल्टीप्लाई बाय 1:2:1, तो ये आ गया डाइहाइब्रिड का जीनोटाइपिक रेशियो। सो इसी तरीके से आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इस ट्रिक को अप्लाई। मोनोहाइब्रिड इंटू मोनोहाइब्रिड इज डाइहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड इंटू मोनोहाइब्रिड इज डाइहाइब्रिड। ये फिनोटाइपिक है, जीनोटाइपिक, एकदम आसान। और हाँ, ऐसे सब ट्रिक्स इस बुक में बहुत अच्छी तरह से दिए हुए हैं, आप इसको रेफर कीजिए। टारगेट पब्लिकेशन का 26 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, काफी अच्छा है ये। वो कितना सिंपल है ये। थैंक यू सर। Nafisa ma'am, quick. What are the stages of human evolution? Dryopithecus, Ramapithecus, Australopithecus. Wait. Is there an easier way to remember this? है ना, easiest way है. There is a mnemonics for this. It says, Dr. Raj advises to have egg noodle soup. ये ट्रिक को यूज करके अब ये सारे PYQs को सॉल्व कर सकते हो। और मोर ट्रिक्स के लिए यू कैन रिफर टारगेट पब्लिकेशंस, MHT CET previously solved papers. Wow, what a trick ma'am. Thanks. Bye. Bye. हे नफीसा मैम, Hi. व्हाट्स द इजीएस्ट वे टू रिमेंबर ऑल द cranial nerves? It's pretty simple. You just have to remember a mnemonic called as Upta-Fagwa. That is olfactory, optic, oculomotor, pathetic, trigeminal, abducens, facial, auditory, glossopharyngeal, vagus, spinal accessory, and hypoglossal. Wow, that makes it so simple. Yes, you can use this mnemonic to solve all of this MCQs. For more such tricks, you can use Target Publications MHT CET Triumphs series. Thank you, ma'am. Bye.